गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th। तो हमारी पोएम नंबर 3 चली हुई थी। 3 हमें आज पढ़नी है ऑन एज ब्लाइंडनेस। इससे पहले हम 2 पोएम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट थी हमारी कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ और सेकंड थी द ट्रू ब्यूटी। तो मैं आशा करता हूँ कि वो दोनों पोएम बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ ली होंगी और उनके एक्सप्लेनेशन या उनको हिंदी में लिख लिया होगा। और उसके बाद जो बच्चे वीडियोस पर नए बने हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ठीक है, तो ऑन एज ब्लाइंडनेस जो हमारी थर्ड पोएम है, इसको जॉन मिल्टन ने लिखा है, जिनका जन्म 1608 और मृत्यु 1674 में हुई थी। जॉन मिल्टन जो थे उनका जन्म लंदन में हुआ था और उनके पिता एक लॉयर थे। ठीक है, जब वो कॉलेज जाते थे तो उनको एक उपाधि दी गई थी, जैसे एक हम नाम दे देते हैं किसी को, तो उसी प्रकार से उनको एक नाम दिया गया, द लेडी ऑफ द कॉलेज। द लेडी ऑफ द कॉलेज। अब ये नाम क्यों दिया गया द लेडी ऑफ द कॉलेज? क्योंकि जॉन मिल्टन एक महिला की तरह दिखाई देते थे। उनका जो फेस था, उनके जो बाल थे वो बड़े लंबे लंबे और महिला की तरह थे, इसलिए उनको द लेडी ऑफ द कॉलेज का एक नाम दिया गया। ठीक है, तो आइए इसमें हम उसके बाद जॉन मिल्टन जो थे वो अपना आधा जीवन व्यतीत होने से पहले ही, यानी युवा अवस्था में ही वो अंधे हो गए थे। तो अंधे होने के बाद उन्होंने अपनी इस पोएम को लिखा है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं और बड़ी फेमस पोएम है ऑन एज ब्लाइंडनेस, उसका अंधापन। ठीक है, तो जब आई कंसिडर, मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट इरा हाफ माई डेज, कि किस प्रकार मेरा आधा जीवन या आधी उम्र व्यतीत होने से पहले ही इस अंधकारपूर्ण और इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत समाज में या संसार में मैं अंधा हो गया हूँ। जब मैं विचार करता हूँ कि किस प्रकार मैं अपनी आधी उम्र व्यतीत होने से पहले ही अंधा हो गया हूँ या मेरी रोशनी चली गई है इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में। एंड और दैट वन टैलेंट, कविता करने की वह योग्यता, कविता मतलब पोएम लिखने की वह योग्यता, विच इज़ डेथ टू हाइड, जो मेरी मृत्यु के बाद ही समाप्त होती या नष्ट होती, लॉज्ड विद मी यूजलेस, आज बेकार पड़ी है, वह आज मेरे साथ बेकार पड़ी है। उसके कहने का मतलब है कि उसके अंदर जो पोएम करने की जो क्वालिटी है वो जब उसकी मृत्यु के बाद ही समाप्त होती या नष्ट होती, लेकिन जब आज वो अपनी आधी उम्र में ही क्या हो गया है, अंधा, तो आज वो क्या पड़ी है, बेकार पड़ी है। ठीक है, दो माई साउल मोर बेंट, यद्यपि टू सर्व देयर विद माई मेकर, मैं अपने मालिक की कविता के माध्यम से सेवा करने के लिए अधिक अनुभवी हो गया हूँ। यद्यपि मैं अपने मालिक की सेवा करने के माध्यम से अधिक अनुभवी हो गया हूँ, एंड प्रेजेंट, और तब मैं इसलिए दुखी होता हूँ, माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के पश्चात ठीक प्रकार से कार्य ना करने के कारण वह मुझे फटकार लगाए या डांटे। चाइल्ड मीन्स होता है फटकार लगाना या डांटना। उसके कहने का मतलब है कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद ईश्वर उसको कहीं ऐसा ना हो कि डांटे कि भी तुमने अपने जीवन में ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया, और जब वो आज अंधा हो गया है तो वो ठीक प्रकार से कार्य शायद नहीं कर सकता, तो इसलिए वो दुखी है और दुखी होकर कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के पश्चात ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण ईश्वर मुझे फटकार लगाए। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर अंधे व्यक्ति से कार्य करने की आशा कर सकता है? क्या ईश्वर अंधे व्यक्ति से कार्य करने की आशा कर सकता है? लाइट डिनाइड, यानी जिसका प्रकाश चला गया हो या जो अंधा हो गया हो।
आई फॉन्डली आस्क, मैं निराश होकर यह प्रश्न पूछा करता हूँ। मैं निराश होकर यह प्रश्न पूछा करता हूँ। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, इस बड़बड़ाने को रोकने के लिए। प्रिवेंट मीन्स रोकना और मर्मर मीन्स होता है बड़बड़ाना। लेकिन धैर्य इस बड़बड़ाने को रोकने के लिए सून रिप्लाइज, जल्द ही उत्तर देता है। गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, ईश्वर को न तो मनुष्य के कार्यों की और हिज आउन गिफ्ट्स, और ना ही उसके द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता है। ईश्वर को ना तो मनुष्य के कार्यों की और ना ही उसके द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर इज माइल्ड योक, जो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक कष्ट को सहन करते हैं। जो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक कष्ट को सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसकी सेवा सर्वोत्तम रूप से करते हैं। जो व्यक्ति कष्ट को सहन करते हैं, वे ही सर्वोत्तम रूप से उसकी सेवा करते हैं। किसकी? ईश्वर की। ठीक है। हिज स्टेट, उसकी स्थिति, इज किंगली, एक राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके आदेश पर हजारों देवदूत चलते रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, पृथ्वी, एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और समुद्र पर बिना विश्राम किए कार्य करने को। उसकी स्थिति एक राजा के समान है, जिसकी उसके आदेश पर हजारों देवदूत चलते रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, पृथ्वी और समुद्र पर बिना विश्राम किए कार्य करने को। जिसके आदेश पर हजारों देवदूत पृथ्वी और समुद्र पर बिना आराम किए कार्य करने को चलते रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वे व्यक्ति भी उसकी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो अपने भाग्य पर संतोष करके अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। जो व्यक्ति अपने भाग्य पर संतोष करके खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। ठीक है। तो सभी को अच्छे से पोएम समझ में आई होगी। और जहाँ जिस पोएम के बारे में, लाइन के बारे में समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है। और नेक्स्ट पोएम भी हम जल्दी पढ़ाएंगे। इस पोएम को आप कंप्लीट कर लेंगे। प्लीज़ नेक्स्ट अगेन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। थैंक यू।